हेलो दोस्तों। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये विमेन के लिए बेहद खास है। जितने भी विमेन हैं, अगर आप भी मिसेज इंडिया बनने का सपना देखती हैं या इस प्रेस्टिजियस टाइटल को जीतना चाहती हैं, अचीव करना चाहती हैं, तो द हिलेरी टाइम्स का यह एपिसोड आपके लिए वास्तव में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। So, watch it carefully till the end and learn about the entire process from Mrs. Gurpreet Kaur ji, who was crowned Mrs. India International Face of Delhi NCR 2023 and Mrs. India International Stunning 2024। तो आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एंड हेलो बिल्कुल टू बढ़िया। व्यूअर्स ऑल्सो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो टाइटल है, जो हमने इंट्रो में भी बोला, ये वाकई बहुत एंटाइसिंग है। हर किसी को सिर्फ मिसेज इंडिया बोलते ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये अगर कोई महिला अगर इसको अचीव करना चाहती हैं, तो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, कैसे इस रेस में हम जो महिलाएं हैं विनर बन सकती हैं, तो उनको आप थोड़ा इजी वे में, इजी वर्ड्स में बताइए। मैं अपने उन्हीं प्यारे व्यूअर्स को आज इसी दिलचस्प इंफॉर्मेशन के साथ मैं आई हूँ और उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि टाइटल में मिसेज है, सो डेफिनेटली दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर मैरिड वीमेन। वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती हैं, किसी भी हाइट और वेट की हो सकती हैं। और इसमें आउटर लुक इतना मायने ऐसे नहीं रखता। बस थोड़ा सा हमें कुछ अपनी ग्रूमिंग करनी होती है, जो कि मैं फर्दर आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसे कि आपने मुझे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया पूछा, तो एलिजिबिलिटी सिर्फ यही है कि आप 18 प्लस हो, 18 वर्ष की उम्र हो। इसके ऊपर आप कोई भी एज हो, एज इज जस्ट अ नंबर। देयर शुड बी अ caliber, there should be a craze for this dream, for this event, so definitely you can achieve। इसमें चूंकि इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है, एक अपने जी। आप में बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस इवेंट है, रिकॉग्नाइज्ड टाइटल है। तो जो खास करके ऐसी महिलाएं, ऐसी वेमेन जो गांव में रहती हैं, दिल्ली मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है वहाँ नहीं रहती, तो उनमें बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि जरूर इसमें कहीं इंग्लिश का भी रोल होगा। तो क्या ऐसी वेमेन, ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं बहनें जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो भी इसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकती हैं? लैंग्वेज इसमें कोई इसकी फाउंडेशन और कोई बार नहीं है। आप जो भी आपकी, इवन चाहे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज भी होगी, हो सकता है कि इंग्लिश तो दूर, शायद आप प्रॉपर हिंदी में भी अच्छे से इतना फ्लुएंटली ना बोल पाए, तो कोई इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। लैंग्वेज भी कोई बार नहीं है इसमें, आपके चाहे रीजनल लैंग्वेज हो। ओनली थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ you know answer the questions of the judges। और एलिजिबिलिटी तो आपने बता ही दिया, 18 प्लस होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी हुआ है कि आपको मिसेज होना चाहिए। इसे अप्लाई कैसे करें? ये क्या कोई फॉर्म निकलता है, कोई पर्टिकुलर मंथ या ईयर होता है जब महिलाएं इसके लिए अप्रोच करें? कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं? और अगर कोई महिला आपके थ्रू इसको अपना एम बनाना चाहे, फुलफिल करना चाहे, तो क्या पॉसिबल है? मिसेस इंटरनेशनल या फिर मिसेस इंडिया के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूंगी कि आप थोड़ा सा अवेयर होके चलिए, थोड़ा कॉशियस रहिए। आप जिस भी वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, वहां पे जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज करते हैं, थोड़ा सा उस वेबसाइट को अच्छे से रीड कीजिए, उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। उसकी वो वैलिडिटी, उसकी वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं, या वो ऐसे ही कुछ इस नाम को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं जो कि वो उस लेवल के हैं नहीं। तो आप अच्छे से, ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, एंड थोड़ा आप उनको रीड कीजिए अच्छे से।
और अगर आपके कोई इस फील्ड में कोई नॉलेज भी रखता है तो थोड़ा सा उनसे कंसल्ट कीजिए। इनफैक्ट वेबसाइट में आपको वहाँ के मैनेजमेंट के नंबर्स भी दिए होंगे, अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप स्ट्रेट अवे यू कैन कॉल देम। आप उनके टाइमिंग्स होंगे कॉल के, तो आप जरूर कॉल करके अपनी पहले सारी क्वेरीज पूरी कीजिए। आपको लगता है कि हाँ, इस वेबसाइट में, इस प्लेटफॉर्म, इस इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो डेफिनेटली आप फिर उस हिसाब से उनके जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर है, फिर आप उसको फॉलो करते हुए आप उसमें रजिस्टर कीजिए। यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अवेयर ऑफ इट। अवेयरनेस तो वाकई एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आज, चाहे ये इवेंट हो या डे टू डे लाइफ का है। इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो शो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो आम तौर पर देखा जाता है कि उसमें कुछ कैट वॉक टाइप का होता है, और थोड़ा सा, चूंकि हमारे यहाँ खास करके महिलाओं को आंचल प्रथा भी है, सर पे पल्लू रखना भी है, तो ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को ये भी डर सताता है कि थोड़ा फैशन शो से रिलेटेड होगा, कैटवॉक होगा, थोड़ा बहुत स्किन शो भी करना पड़ता है। तो क्या ऐसा कुछ भी होता है? नहीं सर, मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के पेजेंट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। मे बी मिस मिस इंडिया इंटरनेशनल में शायद होते हो, मैं श्योर नहीं हूँ। बट मिसेस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स छोड़ के। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप उसकी वेबसाइट और उसके नॉर्म्स को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से रीड कीजिए कि वो क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, क्योंकि वहां मेंशन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी वेबसाइट, किसी इवेंट में ये मस्ट होता है कि यू हैव टू गो फॉर अ स्विमिंग राउंड। आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आना है, एक स्विमिंग राउंड आपका होगा। बेशक आपको स्विमिंग नहीं आती, बट देन यू शुड बी इन दैट कॉस्ट्यूम and then have to go for a show. You'll have to do a catwalk in that costume. तो वो उन्होंने मेंशन किया होता है, या कहीं ना भी हो तो भी, जो इसीलिए कहा मैंने कि जो कांटेक्ट नंबर है, आप ये अपनी जो मन की बात है ना, आप बिल्कुल आराम से उनसे पूछिए। तो एक बार अगर कोई महिला इस टाइटल को अचीव करती है, विन करती है, तो वह कब तक वैलिड होगा? क्या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, क्या वो रिटर्न करना होता है या लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है? ये जो क्राउन हम जो जीतते हैं, चाहे कोई भी टाइटल हो, और या फिर वो विनर कैटेगरी में हो, रनर अप्स हो या विनर्स हो, वो उसका जो पीरियड होता है जो वैलिड रहता है, कि आप इस जिस ईयर आपने पार्टिसिपेट किया उस ईयर से आगे नेक्स्ट ईयर तक, दैट मीन्स फॉर 1 ईयर वो टाइटल आपके नाम का है। अब नेक्स्ट ईयर और कंटेस्टेंट्स आएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, सेम टाइटल्स होंगे, अब वो जीतेंगे। तो क्राउन आपसे नहीं लिया जाएगा, क्राउन आपका है। आप आगे फिर किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो इफ यू वांट टू वियर योर क्राउन, डेफिनेटली यू कैन वियर इट। एंड लेकिन जो टाइटल है वो नेक्स्ट ईयर आगे किसी और को मिलेगा। तो इस तरह से 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन रहता है। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल, फेस ऑफ दिल्ली एनसीआर या स्टनिंग बनने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? क्या कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? जी, ये भी डिपेंड करता है कि कैसे कैसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किन्हीं के नॉर्म्स ये होते हैं कि आपको उस 1 ईयर की ड्यूरेशन में, जैसा वो ज्यादातर आपको जो है डिवाइन एक्टिविटीज करनी होती हैं, सोशल एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज आपको करनी होती है, उनके साथ ज्वाइन होना होता है ड्यूरिंग दैट 1 ईयर पीरियड। तो इसमें ये है कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स की तो ये नॉर्म्स हैं, कुछ नहीं कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री हैं। आप 1 ईयर तक आप ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको दोबारा नहीं बुलाने वाले, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो डिवाइन एक्टिविटीज रखते हैं। सो आई थिंक इसमें कुछ बुराई नहीं है, तो अच्छा ही है कि हम कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी जेन्युइन एंड फेयर। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं आगे। तो जब आप इस प्रोसेस में, जब आप एक बार आप इसकी हिस्सा बनी, तो क्या कोई ऐसा टर्म कंडीशन था जो आपको लगा कि ओ माय गॉड,
इसे मैं पहले मुझे जानना चाहिए था, या आपको लगा हो कि मैंने तो सारा टीएनसी जो है वो गो थ्रू किया था, उसके बावजूद ये कुछ नया आया, अनकॉल्ड अनकॉल्ड फॉर कोई सिचुएशन ऐसा था आपके लिए? लकीली जो मैंने दोनों इवेंट्स पार्टिसिपेट करे और उसमें टाइटल विन करा, तो मैंने भी वेबसाइट अच्छे से सारी रीड की। फिर इसके बावजूद भी मेरे अगर जो डाउट्स थे तो मैंने उनसे कॉल पे सारी क्वेरी भी मैंने अपनी पूरी करी, तो उन्होंने जैसा बोला वैसा ही था। और बल्कि उनके राउंड्स इतने अच्छे थे, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ये सिर्फ एक बॉडी शो नहीं था। इनफैक्ट इट वाज मोर इंटेलेक्चुअल। तो हमें हमारे राउंड्स में पूछा जाता था, कुछ जीके क्वेश्चंस होते थे, कुछ कुछ राइटिंग के लिए कुछ दे दिया जाता था कि इस टॉपिक पे आप लिखिए। फिर ग्रुप डिस्कशंस होते थे। तो ऐसे अलग अलग राउंड्स पे हम जैसे उसमें अपना करते थे इनपुट, तो उस हिसाब से हमें वैसे वैसे मार्क्स मिलते थे और वैसे वैसे हम क्लियर होकर के अगले राउंड पे जाते थे। तो बहुत ही मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप किसी अच्छे पेजेंट के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे दोनों पेजेंट में ऐसा नहीं था जैसा उन्होंने बोला। उसके बाद जब हमने इसको किया तो कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो बोला उसके गलत उल्टा बोल दिया, या अब कुछ और वो डिमांड कर रहे हैं, या गलत वे में जा रहा है ये पेजेंट, ऐसा कुछ नहीं था। तो अक्सर हम जब ये क्वेश्चन आंसर राउंड देखते हैं, और खास करके वो महिलाएं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्होंने भी देखा होगा, देखती होंगी, तो जब आप उस राउंड में पहुंची तो आपको क्या अभी याद है क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आपने क्या आंसर दिया था? ये बात तो वैसे 2.5 years हो चुके हैं, लेकिन उस समय की जो करंट अफेयर था वो पूछा गया था। और कुछ हिस्टोरिकल चीजें पूछ ली, कुछ ज्योग्राफिकल भी पूछ ली। चाहे हम कैंडिडेट किसी भी बैकग्राउंड से रहे हों, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो इवन थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी पूछा गया। मुझे इतना मालूम नहीं था कि ये सब भी होगा, बट लकीली क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे ये सब आता था, तो वो पास आउट होता गया, पास होता रहा वो राउंड। तो और इस तरह से था। फिर ग्रुप डिस्कशंस थे, हमें कुछ टॉपिक दे दिया जाता था कि अ, आपको क्या लगता है कि इंडिया की डेवलपमेंट में, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, या फिर लूप होल्स क्या हैं, करप्शंस के लूप होल्स क्या हैं। इस तरह से टॉपिक दिए जाते थे, और जिस तरह से उनको जो आंसर ठीक लगा तो उस तरह से हमारी वेटेज होती थी। जब कोई महिला मिसेस इंडिया बन जाती है तो क्या उससे उनके परिवार को या खास करके उनके हस्बैंड को भी कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं सर, फैमिली या उनके स्पाउस को या फैमिली मेंबर्स को कोई स्पेशल बेनिफिट ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एज ए क्वीन जब आप कोई भी टाइटल विन करती हैं तो एज ए क्वीन आपको आगे फर्दर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में एज ए गेस्ट, एज ए जज आपको इनवाइट किया जाता है। तो डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर्स, आपके स्पाउस भी उस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दे आर ऑलवेज वेलकम, एंड उनको उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो पर्टिकुलरली बस लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंबर्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की थी, आपने ये टाइटल विन किया है, ये क्राउन आपका है, तो आपके साथ आपके मेंबर्स भी उन इवेंट्स को बिल्कुल वैसे ही अटेंड कर सकते हैं। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप भी इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगी और खास करके भारत के बहुत सी महिलाओं को उससे जुड़ने का मौका मिलेगा? यस, मेरा ऐसा प्लान है, लेकिन अभी इसको ऑन ग्राउंड एंड प्रैक्टिकली इसको अभी थोड़ा सा करना, इट विल टेक सम टाइम, मे बी 6 or 8 months और सो। बट अगर मुझसे अगर कोई वैसे ही एक सजेशन के तौर पे, गाइडेंस को के तौर पे अगर कुछ इससे रिलेटेड पूछना चाहेगा तो डेफिनेटली
शी इज ऑलवेज वेलकम। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मैं डेफिनेटली उन आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 पेजेंट्स खुद एज ए कंटेस्टेंट मैंने ज्वाइन किए, और फिर उसके बाद मैं एज ए जज, एज ए ज्यूरी, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मैं कई इन्हीं ब्यूटी पेजेंट्स में मैं गई हूँ। तो जो मैंने जिस तरह से ये इस फील्ड को जो इतने पास से देखा है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स, और इससे रिलेटेड आपकी क्या ग्रूमिंग आपको चाहिए है, तो वो मुझे लगता है कि मैं आपको काफी अच्छे से बता सकती हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो ये आज का एपिसोड सभी के लिए फ्रूटफुल होगा, लेकिन खास करके जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको इनसे मिलेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो इस एपिसोड में एड्रेस नहीं हो पाया है, तो आपके जो डाउट हैं, क्वेरी हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप उसको कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं, जिसका जवाब खुद मिसेज इंडिया इंटरनेशनल फेस ऑफ दिल्ली एनसीआर 2023 एंड 24 गुरप्रीत कौर जी खुद ही देंगी। तो आप देख रहे हैं द हिलेरी टाइम्स, और आगे भी देखते रहिए। एपिसोड पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर भी करिए। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट एंड अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।